फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो दोस्तों। आज अपन स्टार्ट करेंगे बीटा और गामा फंक्शन। तो बीटा और गामा फंक्शन की बहुत सारी एप्लीकेशन है, डबल इंटीग्रल में, ट्रिपल इंटीग्रल में और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो आज अपन को समझना है बीटा फंक्शन क्या होता है और इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो मैं आज एक प्रॉपर्टी आपको सिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखेंगे। तो बीटा फंक्शन को अपन क्या कहते हैं, यूलर फर्स्ट इंटीग्रल भी कहते हैं। और बीटा फंक्शन है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एम और एन, दो वेरिएबल पे एक्चुअली डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? एम और एन पे। और एम और एन जो है इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, यानी एम और एन शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा एम कॉमा एन। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है एम कॉमा एन, इसका मतलब ये बीटा फंक्शन एम और एन पे डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये सिंगल इंटीग्रल है। क्या है? इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to m minus 1 ब्रैकेट में 1 minus x raised to n minus 1 dx। ये अपना क्या बीटा फंक्शन है। तो देखिए इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होता है, डिपेंड करता है m और n पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज है m और n पे डिपेंड, मतलब m और n के हिसाब से अलग अलग वेरी करेगी। बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज है और इनकी प्रॉपर्टीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी प्रॉपर्टीज को अपन ढंग से समझेंगे। तो ये जो बीटा फंक्शन है ये एक्चुअली क्या है, इट इज अ सिंगल इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू अ सिंगल वेरिएबल एंड इट इज डिपेंड अपॉन टू अदर वेरिएबल आल्सो m and n which should be positive integer। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी है कि बीटा फंक्शन में जो ये m और n पे डिपेंड करते हैं, इन m और n का ऑर्डर चेंज करने पे इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मतलब m और n की जगह n और m, यानी बीटा 1,2 अगर कोई वैल्यू पूछे और बीटा 2,1 की वैल्यू पूछे तो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन ये कैसे होगा, इसका प्रूफ अपन को देखना बहुत जरूरी है। तो ऑर्डर चेंज करें m और n का तो कोई इंटीग्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका प्रूफ अपन देखते हैं कैसे करेंगे। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए अपन यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे x इक्वल टू 1 माइनस वाई। ये सब्स्टिट्यूशन अपन यहाँ पे लगाएंगे तो dx अपना क्या आएगा, ये आएगा माइनस dy। अच्छा, इंटीग्रेशन की लिमिट पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और x इक्वल टू 0 पे देखिए x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 है ना, नहीं y की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। और x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसकी लिमिट अपनी क्या हो गई, चेंज हो गई। लिमिट अपनी क्या हो गई, पहले 0 से 1 थी, अब लिमिट हो गई 1 से 0 विद रेस्पेक्ट टू y। और x की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन है, 1 माइनस y, तो 1 माइनस y रेज टू m माइनस 1। और यहाँ पे x की जगह क्या आएगा 1 माइनस y, 1 माइनस y रेज टू n माइनस 1 है ना, n माइनस 1। और dx की जगह क्या आएगा माइनस dy है ना, dx की जगह आएगा माइनस dy आ गया। अब अगर अपन इसको अगर देखें आसानी से तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो और ये माइनस साइन आगे आ जाएगा। तो माइनस 1 से 0 इंटीग्रेशन 1 माइनस y रेज टू m माइनस 1 और y रेज टू n माइनस 1 dy। या चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके इसको पहले ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपना देखिए क्या हो जाएगा, ये अपना हो गया y रेज टू n माइनस 1 माइनस y रेज टू m माइनस 1 dy। और माइनस साइन आगे है 1 से 0, कुछ नहीं किया, इसको पहले लिया और इसको बाद में लिया। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब आपने क्लास 12th में एक प्रॉपर्टी देखी थी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन की जो लिमिट है a से b है, अगर उसको मैं b से a कर दूं तो या तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और b से a को अगर a से b करूं तो नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपने देखी थी, क्या प्रॉपर्टी थी, a से b fx है वो माइनस b से a fx होता है, fx dx होता है ना। ये प्रॉपर्टी आपने देखी थी क्लास 12 के अंदर कि भैया इंटीग्रेशन की जो लिमिट है उसको चेंज करने पे नेगेटिव साइन प्रोड्यूस होता है, या फिर उसको अगर रिवर्स करें तो नेगेटिव साइन हट जाता है। तो आप लोग को क्या करना है, नेगेटिव साइन यहां से हटाना है और अपना इंटीग्रेशन बीटा का 0 to 1 है वो लेके आना है। तो अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 1 से 0 हो जाएगा, 0 से 1 नेगेटिव साइन हट जाएगा, y रेज टू n माइनस 1 माइनस y रेज टू m माइनस 1 dy। तो देखिए ये अपना यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। देखिए इंटीग्रेशन के मतलब m और n के ऑर्डर चेंज करने पे इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे m माइनस 1 था, अब अपना क्या आ गया n माइनस 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे n माइनस 1 था, अपना क्या आ गया m माइनस 1 आ गया। तो m की जगह n आने पे और n की जगह m आने पे इट इज बीटा n कॉमा m, मतलब n की जगह m लिखने पे और m की जगह n लिखने पे, ऑर्डर चेंज करने पे, वाइस वर्सा करने पे इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये अपनी प्रॉपर्टी नंबर 1 थी
जो क्या थी बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू बीटा n कॉमा n। इन द फ्यूचर अगर अपन को भी वैल्यू निकाला है बीटा 2,3 है, इट विल बी इक्वल टू बीटा 3,2 है ना। ऐसा अपन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जहाँ पे अलग अलग बीटा फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो ये अपन को याद रखना है ना, बीटा m कॉमा n इक्वल टू बीटा n कॉमा n। तो ये दोस्तों प्रूफ था, बहुत सिंपल था, m-1 की जगह n-1 आ गया, n-1 की जगह m-1 आ गया, यानी बीटा n कॉमा n हो गया। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 थी ये। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा और प्रूव भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने वीडियो देखा, थैंक यू।